जो मैंने सेटअप लिया था पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ, देन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लेता हूँ। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इस सेटअप का हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जो सेटअप था किस बिहाफ पर, ताकि थोड़ी लर्निंग भी हो जाए, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी लूँगा आपके, और आगे कुछ सेटअप्स हम अभी और देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेटअप था हमारा प्री मार्केट गेम प्लान। पहले मैंने अपना यहाँ पर आप लोगों को बताया, मैं बुलिश बायस देख रहा था। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड बुलिश बायस। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्री मार्केट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बायस बुलिश है, बिकॉज़ यूएस 30 ने लंदन रिवर्सल प्रोफाइल बना दिया। डेली प्रोफाइल यहाँ पर मैंने इसके साथ अलाइन किया था। अब अगर मैं चार्ट की तरफ चलूँ तो मैं इसको शुरू से ब्रेक डाउन करता हूँ। लेट मी रिमूव ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट टू इंडिकेटर्स। नाउ हियर वी हैव अ यूएस 30 चार्ट। ये मेरा यूएस 30 का चार्ट है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रहा था, सिंपल तरीके से मेरे पास यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, एक हमारा हायर टाइम फ्रेम का टारगेट ये है, बट हम डायरेक्टली इस टारगेट को नहीं टारगेट करेंगे, ब्रेक बाय ब्रेक हम स्लोली स्लोली सारा टारगेट अपना अचीव करेंगे। सबसे पहले हम लोअर टाइम हायर टाइम फ्रेम पर आएंगे, और हायर टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमने सबसे पहले तो देखा कि प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ड्रॉप की है। हियर वी हैव अ सेल साइड लिक्विडिटी, और जैसे ही सेल साइड की लिक्विडिटी ड्रॉप हुई, नेक्स्ट डे मॉडल हमारा बना बुलिश। जो हमारा ये फ्राइडे वाला कैंडल था उसने स्विप किया। तो हियर वी हैव स्विप, दैट इज सेल स्टॉप्स। प्राइस रेंज के अंदर क्लोज हुई, प्रीवियस कैंडल का स्विप करके प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये है कि प्राइस अब यहाँ से बुलिश जा सकती है। हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया। प्राइस जैसी क्लोज हुई, हमारा जो मंडे का कैंडल फॉर्म हुआ उसने नेक्स्ट डे मॉडल को रिस्पेक्ट किया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमें दिखाया। स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, अगर आप देखो तो कितनी छोटी सी विक है यहाँ पर मौजूद। ठीक है, तो आज की कैंडल जब मैंने एक्सपेक्ट किया, तो आज की कैंडल जब मैंने अपना प्री मार्केट गेम प्लान बनाया, तो मैंने ये देखा कि मार्केट में सबसे पहले नेक्स्ट डे मॉडल मुझे बता रहा है बुलिश, और ये मेरा टारगेट था। ऑब्वियसली प्रीवियस डे का हाई नेक्स्ट मेरा ये था, और ये पूरा हमारे पास हाई रेजिस्टेंस सॉरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है। नाउ अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, और लोअर टाइम फ्रेम पर जो मैंने एनालिसिस की वो इस जगह पे सर्वर पे मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया। यार यू कैन सी मेरा जो भी प्री मार्केट गेम प्लान था, हमेशा यू शुड हैव अ प्लान। जब आपके पास प्लान होगा, प्लान को आपने ट्रेड करना है, आपने मार्केट को ट्रेड नहीं करना। यू हैव टू प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड दैट प्लान, दैट्स अनफ, सिंपल। अब अब सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं हो सकती ज़्यादा, बिकॉज़ न्यूज़ नहीं है। हमें जो वॉलेटिलिटी मिलेगी वो ओपनिंग टाइम पे मिलेगी। तो मैंने ओपनिंग टाइम का वेट किया 9:30 एएम। जैसे ही 9:30 एएम हुआ हमारा, मैंने सबसे पहले अगर यहाँ पर बताऊँ, मैंने अपना बायस यहाँ पर देखने की कोशिश की, तो मुझे क्या समझ आया? मुझे ये समझ आया कि 4 आवर डेली के बाद मैं 4 आवर पर एक ऐसी सरसरी तौर पर मैं बायस लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या मेरा 4 आवर मेरे डेली की टाइम फ्रेम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो व्हाट आई सी हियर, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप इंटरनल टू एक्सटर्नल। सिंपल था, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था, प्राइस सुबह से डाउनवर्ड्स आ रही थी। इसका मतलब ये था न्यूयॉर्क में मुझे मेरे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ प्राइस एक मूव देगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैं आज देख रहा था। बट 4 आवर मैंने सिर्फ इसलिए देखा ताकि मुझे जस्ट एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट मार्केट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। नाउ मूव इनटू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अब असल गेम शुरू होती है यहाँ पर। अब 1 आवर पर जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ से मेरी प्लानिंग स्टार्ट हुई है। मैंने अपना प्लान करना स्टार्ट किया, डेली पे मैंने अपना बायस ले लिया। अब जो मैंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट करी वो कहाँ से करी, मैंने सबसे पहले समझा कि प्राइस कर क्या रहा है। उसमें मुझे क्या चीज़ समझ आई, उसमें सबसे पहले मुझे ये समझ आया कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है बिल्कुल, और यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। मुझे अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि प्राइस यहाँ से हमें रिजेक्शन दे रहा है। मैं यहाँ पे पहले मार्क कर देता हूँ, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक, परफेक्ट, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन कैन आस्क मी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। अच्छा, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, हमें समझ आता है कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से टैप किया और यहाँ से ऊपर जा रही थी। ये हमारी लिक्विडिटी ग्रैब की प्राइस ने, एफईजी इंटरनल टू एक्सटर्नल, ये पूरा हमारे पास। मैंने आपको प्री मार्केट गेम प्लान में बताया कि यार देखो, ये जो मेरा गेम प्लान है, इसमें ये जो इक्वल हाई है ये मेरा टारगेट है। मैंने आप लोगों को 15 मिनट पे बताया था।
ये मेरा टारगेट था इक्वल हाई, क्योंकि मैं सेटअप यहाँ पर ही एग्जीक्यूट करने वाला था। लेट मी शो यू। सबसे पहले ये मेरा इक्वल हाई, ये पूरा अगर आप देखो एक तरीके से ये पूरा इक्वल हाई है। मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, दिस इज इक्वल हाई, लेट मी मार्क हियर, दिस इज इक्वल हाइज। ठीक है, पूरे प्लान के साथ हम चल रहे हैं, हमारे पास प्लान है, कोई रैंडम एग्जीक्यूशन नहीं। आपके पास जब एक पूरा कंप्लीट एक प्लान होता है ना, तो आपके लिए एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाती है। और अगर फिर भी वो एग्जीक्यूशन फेल हो, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, या तो मेरा बायस गलत था, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, बायस गलत हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपना प्लान फॉलो किया। मेरा बायस बुलिश था, मैंने बेरिश का सेटअप नहीं लिया, तो अपने प्लान को फॉलो किया। उसके बाद क्या देखता हूँ मैं जैसे ही आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, अपनी अपना बायस लिया 1 आवर पे, मैंने ये देखा कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रही है। अब क्या सही में इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आएगा या नहीं आएगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये देखा कि इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आएगा या नहीं आएगा, इसे कंफर्म करने के लिए मैंने ये सबसे पहले तो ये देखा कि यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी हुई है या नहीं हुई है। तो हेयर वी हैव अ सेल साइड लिक्विडिटी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की कि 15 मिनट पे जहाँ पर मुझे सेटअप एग्जीक्यूट करना है या जहाँ पर मुझे कंफर्मेशन लेनी है, वो कंफर्मेशन मुझे मिलती है 15 मिनट पे कि चलो सेल साइड की लिक्विडिटी भी हो गई है, जहाँ से प्राइस रिजेक्शन दे रही है। अब ये सबसे लास्ट वीक है हमारा, सबसे लास्ट वीक फॉर्म हुआ है जिसने सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने में यहाँ पे हेल्प की। इसका मतलब इससे पहले जो अपोजिंग कैंडल है, अपोजिंग कैंडल का मतलब क्योंकि हमारा बायस बुलिश है, तो अपोजिंग कैंडल हमारे लिए होगा बेयरिश। तो क्योंकि हमारा बायस यहाँ पर बेयरिश है, बुलिश है, तो मैंने ये अपोजिंग कैंडल मार्क की यहाँ पर। दिस इज बाय साइड लिक्विडिटी, सॉरी दिस इज अ सीएसडी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। परफेक्ट है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ मुझे ये कंफर्म हो गया कि भाई लंदन रिवर्सल हो चुका है। पहली चीज, लंदन रिवर्सल होता है तो न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन होता है, ये डेली प्रोफाइल है। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि होता है क्या है। एशिया सेशन में मार्केट नॉर्मली जब आप लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन देख रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होता है क्या एशिया ने क्या किया। एशिया ने रेंज क्रिएट किया, प्राइस नीचे आई। अब एशिया ने जब रेंज क्रिएट कर दिया, लंदन में हमारा या तो हाई ऑफ द डे फॉर्म होना चाहिए या तो लो ऑफ द डे फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि हमारा बायस बुलिश है, तो अब हमारा लो ऑफ द डे फॉर्म होना चाहिए, ताकि न्यूयॉर्क में हम हाई ऑफ द डे पूरी बॉडी टारगेट कर सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखा कि प्राइस ने लंदन में लो ऑफ द डे बना दिया। अब ये कंफर्म कब हुआ था हमारा कि लो ऑफ द डे हमारा बन गया? ये कंफर्म तब हुआ था जब प्राइस ने यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे फॉर्म कर दिया था। तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर लो ऑफ द डे अब बन चुका है। अब हम न्यूयॉर्क में अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। मैंने फिर नोटिस किया कि भाई क्योंकि मेरा जो टाइम फ्रेम मेन टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, डेली पे हमने बायस लिया है, 1 आवर पर हमने ये देखा है कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिजेक्शन मिल रहा था। ये हमारी कंफर्मेशन थी। 15 मिनट पे हमें पता चल गया कि ठीक है यार, लंदन रिवर्सल हो चुका है, अब ये लो ऑफ द डे है। लेकिन जो हमारा मेन टाइम फ्रेम है वो है डेली 1 आवर एंड 5 मिनट। तो डेली पे बायस लिया, 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक वाली कंफर्मेशन मिली। अब हम मूव करेंगे 5 मिनट पे, जहाँ पर हमने अपना सेटअप एग्जीक्यूट करना था। अब मैं हमेशा अपना सेटअप एग्जीक्यूट करूंगा एट 9:30। मुझे पता है कि दो सिनेरियो होती हैं ओपनिंग टाइम में। या तो ओपनिंग टाइम में प्राइस जुडास स्विंग क्रिएट करेगी, मतलब सेल साइड की लिक्विडिटी या बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, देन मूव करेगी। अगर मैनिपुलेशन, मतलब मेन मकसद ये कि प्राइस ने मैनिपुलेट करना है ओपनिंग टाइम पे, तो अगर ओपनिंग टाइम से पहले आपके बायस के फेवर में मैनिपुलेशन हो जाती है, तो आप ओपनिंग टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे वही वाली लॉजिक यूज की। मैंने क्या यूज किया, मैंने सबसे पहले क्या चीज देखी, आई सी कि प्राइस इस आवरली एफईजी पर है, सॉरी इस एफईजी पर है। हाँ, आवरली एफईजी, और आवरली एफईजी से प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है। तो मुझे पता था कि यार बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि प्राइस हमारी नीचे की तरफ आए, क्योंकि मैनिपुलेशन तो हमारा हो चुका है। प्राइस यहाँ से हमें रिजेक्शन दे रही है। मैंने थोड़ी सी स्लाइट कंफर्मेशन के लिए मैं मूव किया सबसे पहले 3 मिनट में। मैंने बोला ठीक है यार, 3 मिनट पे यहाँ पर अगर देखूँ तो ये हो चुका है स्टॉप हंट, सॉरी सीएसडी यहाँ पर भी हो चुकी है। मेन सीएसडी तो हमारी यहाँ पर है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे जो हम स्कैल्प कर रहे हैं, तो स्कैल्प के लिए मुझे यहाँ पर सीएसडी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पर क्या चीज़ देखा, मैंने यहाँ पे देखा ठीक है सीएसडी हमारा कंफर्म हो चुका है,
मैंने अपनी एंट्री एग्ज़ीक्यूट की, मार्केट मुझे पता था कि जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट क्योंकि मैनिपुलेट कर चुकी है, तो मार्केट ने ज़्यादा चांस है, 100% कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा चांस है ये एक स्मूथ एजेस जो कि एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा आप कह सकते हो यार, एक लिक्विडिटी होती है जिसको मार्केट रेड करती है। तो मार्केट ने वही किया, मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री एग्ज़ीक्यूट की, मैंने अपनी एंट्री आप सबके साथ यहाँ पे शेयर भी की है, हियर यू कैन सी हियर हियर्स वाज़ माय एंट्री। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर 3 मिनट की सीएसडी थी, मार्केट ओपन हुई, इन अ 1 कैंडल विद इन अ 1 मिनट हमारा टीपी हिट हुआ एंड दैट वाज़ परफेक्ट एंट्री। और ये जो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी थी, जो कि हमारा प्री मार्केट गेम प्लान था, जो मैंने यहाँ पे आप सबके साथ शेयर किया था। अच्छा, मार्केट स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को मैंने ये बता भी दिया था कि पॉसिबल लो ऑफ द डे ये है हमारा, और मैं बुलिश लंदन रिवर्सल डेली प्रोफाइल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने ये आपको मार्केट ओपन होने से 10 मिनट पहले बता दिया था। तो जब आपके पास प्री मार्केट गेम प्लान होगा, व्हेन यू हैव अ प्री मार्केट गेम प्लान, यू कैन एग्जीक्यूट योर सेटअप। अगर आपके पास प्री मार्केट गेम प्लान नहीं है, अगर आप मार्केट में बैठ रहे हो 6 साढ़े 6 बजे मार्केट ओपन होने वाली है, मतलब 9:30 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर, और आप बैठ रहे हो फॉर एग्जांपल मार्केट का प्लान बनाने के लिए साढ़े 6 बजे, तो ट्रेडिंग ना करो तो बेहतर है उस टाइम। क्योंकि जब आपके पास एक स्मूथ आपका माइंड ही क्लियर नहीं है कि मुझे बाय करना है, मुझे सेल करना है, वेयर आई एम गोइंग, तो आपके लिए ट्रेडिंग बेटर नहीं है। इस चीज़ को अवॉइड करो फिर। तो ये हमारा सेटअप था जो आज हमने यहाँ पर लिया। अब हम मार्केट में मूव करते हैं आगे, और आज का सेटअप अगर और कोई सेटअप बनता है, अगर आप लोगों से ये सेटअप मिस हो गया, तो हम अभी ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग में बैठे हुए हैं। हम अपनी लाइव ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था फॉर दिस ट्रेड ब्रेकडाउन। तो वो रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करता हूँ, देन हम अपनी लाइव ट्रेडिंग अब स्टार्ट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन एवरीबॉडी।